नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप में से बहुत से लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के शायद इस वीडियो का इंतजार रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं बहुत जल्द नदी और बांधों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो बनाऊंगा, जिसके माध्यम से यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आने वाले शिफ्टों के लगभग लगभग चाहे किसी भी शिफ्ट में बांधों से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इनफैक्ट कोई भी 99% रहेगा कि वो दोस्तों इस वीडियो से प्रश्न शामिल रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि आप खुद जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और इस वीडियो को नाम दिया है मास्टर वीडियो, तो इस मास्टर वीडियो का जो वर्ड है इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने शामिल करी हैं। अब देखो, जो चीजें हम 5-6 घंटे में या 5-6 क्लास में आपको पढ़ाते हैं वो मात्र 30 से 35 मिनट में मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। कोई चीज समझ में यदि कम आ रही है, वैसे समझने वाली कोई चीज है नहीं है, सिर्फ चीजों को लर्न करना है। ये भी आज के जमाने में कठिन हो गया कि सिर्फ हमें लर्न कौन सी चीज करनी है, पढ़ना कौन सी चीज है। तो क्या पढ़ना है वो चीज आप दिमाग से हटा दो, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो, बस दिमाग से उसको दिमाग में सेट करना है। वो कैसे करना है, जैसे बताया जा रहा है वो चीजें आपको एक बार देख लेनी है और मल्टीपल टाइम्स इसको आप देखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के या इसकी पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखो, लिखा तो है मैंने ये है कि सिर्फ मैं एमपी का बताऊंगा, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, इस वीडियो में एमपी के अलावा भारत के प्रमुख बांधों की भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। एक पहले क्वेश्चन आया है, देखिए, शुरू करें भाई। अच्छा, और एक चीज और, वीडियो समाप्त होने के बाद एक चीज करना पड़ेगा, वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके अवश्य बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया जा रहा है और ये वीडियो अभी 2 दिन पहले आने वाला था, लेकिन इतना टाइम लगा इस वीडियो की पीपीटी को बनाने में कि आप खुद समझ जाएंगे टाइम क्यों लगा है। ठीक है दोस्तों, एमपी पुलिस वाले पेपर में अभी 6 नवंबर को एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन था मचकुंद परियोजना कहां पर है। मचकुंद परियोजना से संबंधित प्रश्न आया था। अब मचकुंद परियोजना मध्य प्रदेश की नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो में मध्य प्रदेश के नदी बांधों के अलावा पहले भारत के नदी और बांधों की चर्चा करी है। उसको एक बार देख लीजिएगा भारत वाले को, फिर करीबन 10 मिनट लगेगा भारत वाला पढ़ने में। बाकी के जो 20-25 या 30 मिनट बचेंगे वो हम एमपी वाले चीजों पर फोकस करेंगे। तो और एक चीज और, वीडियो में 2 पार्ट में चीजें मैंने समझाई है। कुछ चीजें मैंने टेबल के फॉर्मेट में शॉर्ट में समझाई है और कुछ चीजें बहुत डिटेल में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा, जैसे कि कुछ चीजें टेबल के फॉर्मेट में, भारत के 10 सबसे बड़े बांध, ये चीजें दोस्तों टेबल के फॉर्मेट में कर दी हैं। ठीक है, ये चीजें दोस्तों टेबल के फॉर्मेट में। फिर आप में से कुछ लोगों को लगेगा सर सब चीजें टेबल में रहेगा। सर मध्य प्रदेश के बड़े बांधों को मैंने डिटेल में कराया है, जैसे कि इंदिरा गांधी बांध है, ओमकारेश्वर बांध है, बरगी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है, जंबल घाटी परियोजना है, बाण सागर है, तबा परियोजना है, राजघाट बांध है, मड़ीखेड़ा डैम है। और इसमें दोस्तों बहुत सारे कुछ शॉर्ट में जो अन्य कम चर्चित क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न आते हैं, उनकी चर्चा भी करी है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। शॉर्ट में भी है, कई चीजें शॉर्ट में बताई गई हैं, कई चीजें डिटेल में बताई गई हैं। कुछ चीजें दोस्तों नदियों को मैप से भी बताया गया है। ठीक है, सब कुछ आपको दोस्तों जानने को मिलेगा। तो क्लास को अब शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास यहां से शुरू हो रही है। अभी 2-3 मिनट जो आपका गया कोई दिक्कत नहीं है, वो जानकारी का था। अब क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, पहले इसको पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि इससे संबंधित हो सकता है दूसरा प्रश्न आ जाए। ठीक है, फिर हम भारत के बांध करेंगे, उसके बाद हम मध्य प्रदेश के बांध करेंगे। नदियां अपने आप शामिल होती चली जाएंगी उसमें। ध्यान देना, मचकुंद परियोजना दोस्तों कहां पर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है जो मचकुंद नदी पर दुदुमा दुदुमा एक वाटरफॉल है, झारखंड में दोस्तों पड़ता है। इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 120 मेगावाट है और इसका उद्घाटन 1955 में भारत के पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद बाबू जी ने किया था। ओडिशा के कोरापुट जिले में दोस्तों मुचकुंद जल विद्युत परियोजना का एक दृश्य बनाया गया है। उसकी फोटो थी, फोटो लगा नहीं पाए हैं। 1955 में दोस्तों 19 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया था। इससे प्रश्न आ चुका है। अब यहां से प्रश्न आया है, इसलिए हमको जो भी भारत की प्रमुख परियोजना है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैं किसी भी चीज में ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट भी रखना है, क्योंकि हम 6 घंटे का वीडियो तो बना नहीं रहे हैं। 30-35 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का वीडियो होगा, तो हल्की स्पीड में चलेंगे। कुछ भी आपको लगता है कि हमारा वीडियो में छूट रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर केजीएस एमपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ 3-4 घंटे बाद आ जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। पहले दोस्तों हम भारत के 10 सबसे बड़े बांधों की बात करते हैं। वैसे मैं भारत के 45 बांध आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जो 10 सबसे बड़े या इंपॉर्टेंट बांध है उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
सबसे पहले दोस्तों हमने बात करी है भारत के सबसे ऊंचे बांध की। टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। लेकिन कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि भाखड़ा नागल बांध को सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। भाखड़ा नागल दोस्तों, जब बांध में लिखा हो कि ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांधों में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल। जबकि टिहरी बांध दोस्तों एक पहाड़ी पर बना हुआ रॉक फिल टाइप का डैम है। तो ओवरऑल में टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, लेकिन जब गुरुत्वीय लिख के आ जाए, ग्रेविटी बांध लिख के आ जाए, तब आप बोलेंगे कि भाखड़ा नागल सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। नहीं, लंबाई कितनी है? 575 मीटर, इसकी 520 मीटर। टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर है। भागीरथी के साथ साथ आप लिख सकते हैं भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना इन दोनों नदियों के संगम में पड़ता है उत्तराखंड में। भाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर है। जो जल विद्युत क्षमता है इसमें 1000 मेगावाट की, इसमें 1325 मेगावाट की। उद्देश्य को आपको देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। दो बांध हो गए हमारे पास। तीसरा महत्वपूर्ण बांध हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में है, महानदी में है। 61 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। लंबाई 25,790, यानी कि आप देख सकते हैं 25.79 किलोमीटर इसकी दोस्तों लंबाई है। कंपोजिट डैम है। 347.5 मेगावाट की दोस्तों इसमें बिजली बनने की क्षमता है। हीराकुंड बांध भारत के सबसे लंबे बांध में से एक है, या फिर हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है। ये बड़ा है, ये ऊंचा बांध है। टिहरी भाखड़ा नागल ये ऊंचे डैम है। ये दोस्तों लंबाई में दोस्तों आगे निकल जाता है हीराकुंड बांध। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों तेलंगाना में है। पहले दोस्तों ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना लिखिएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे ही पड़ता है, ठीक है। कृष्णा नदी पर है। 124 मीटर ऊंचा है, 4823 मीटर लंबा है और 816 मेगावाट की दोस्तों बिजली यहां से बनाई जा रही है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा नदी पर गुजरात में है। 138.68 मीटर इस बांध की ऊंचाई है, 1210 मीटर लंबाई है, 1450 मेगावाट दोस्तों बिजली। वैसे 1450 मेगावाट लिखा है, जिन कुछ किताबें इसको 1350 मेगावाट बताती है, इसलिए मैंने दोनों लिखा दिया है। कुछ किताबों में कुछ सोर्सेस में अंतर पाया जाता है। बाकी जब हम एमपी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। देखो अभी मैं सिर्फ इनमें जो मैं भी ये भारत के बांध पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ बांध मध्य प्रदेश के भी शामिल रहेंगे, लेकिन अभी भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ लिया। आप ये मान के चलो कि आप अदर स्टेट के वक्त बालक हो, आपने ऑल इंडिया लेवल के बांध देख लिए। थोड़े टाइम बाद जब बांध हमारे भारत के कंप्लीट हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश के जब हम बांध पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तुंगभद्रा बांध दोस्तों, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर 49.70 मीटर का, 2200 मीटर लंबाई है, 1600 मेगावाट की दोस्तों बिजली बनेगी। श्रीशैलम बांध दोस्तों कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक बांध की ऊंचाई या उसकी मोटाई का मतलब उसकी लंबाई या उसका मेगावाट क्षमता नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा। ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश के बांध होंगे उनकी ऊंचाई आपको ज्यादा याद रखनी है। बाकी मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, तो मैं बता तो सबकी रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के बांधों की ऊंचाई या उनकी क्षमता को आप ज्यादा गौर करेंगे। यहां पर गौर करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। यहां पर 3 चीजें बस याद कर लो जो महत्वपूर्ण है। भारत के बांधों में एक बांध किस नदी पर है, किस स्थान पर है, किस नदी और किस स्थान पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीजों को यदि स्किप करना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन टिहरी, भाखड़ा नागल और हीराकुंड का अवश्य याद कर लो, क्योंकि एक कहीं ना कहीं किसी रिस्पेक्ट में बहुत बड़े बांध हैं, ठीक है। चलिए इंदिरा सागर बांध। अभी मैं इंदिरा सागर का नाम दोबारा से लूंगा जब मध्य प्रदेश के बांध हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, 92 मीटर ऊंचा, 653 इसकी लेंथ। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा जब हम एमपी में पढ़ेंगे, इसलिए इसको भी आप स्किप कर दें, ठीक है। 1000 मेगावाट क्षमता। इडुक्की बांध दोस्तों कहां पर है? केरल में है, पेरियार नदी पर, 138.68 मीटर। कोयना बांध दोस्तों कहां पर है? महाराष्ट्र में, कोयना, 196, 1200 मीटर इसकी लेंथ है, 1960 मेगावाट बिजली। भारत के 10 प्रमुख बांध कर लिए। अब भारत के 45 बांध में एक साथ खाली रिवाइज करा रहा हूं, सिर्फ ये बताना है कि एक डैम दोस्तों किस नदी पर है और किस राज्य में है। ये अभी जो हमने 10 बांधों की चर्चा करी, ये भारत के सबसे बड़े बांध थे। अब मैं भारत के 45 महत्वपूर्ण बांधों के बारे में चर्चा करूंगा। अभी भी हमारा एमपी वाला सेगमेंट चालू नहीं हुआ, एमपी वाला इसके बाद चालू करेंगे, ठीक है। एक बार इसको देखते चलिएगा भाई दोस्तों, एक बार रिवाइज करना है। राज्य आपको पता करना है किस स्थान पे है। टिहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड में है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। हीराकुंड उड़ीसा में, महानदी पर। एक बार रिवीजन भी हो रहा है हमारा, और क्या बोलते हैं, हम पूरा का पूरा देख ले रहे हैं। सरदार सरोवर भाई गुजरात में, नर्मदा नदी पर।
फरक्का बैराज दोस्तों कहां पर है? फरक्का बांध परियोजना के माध्यम से, इसको थोड़ा सा जान लें दोस्तों। जब गंगा नदी कहां जाती है? पश्चिम बंगाल में जाती है। तो हुगली नाम की कोई नदी नहीं है वास्तविक रूप से, गंगा की ही एक धारा को, यानी कि गंगा पे नहर निकाल दी गई, उस नहर को हुगली नदी कहा जाता है। हुगली नदी का कोई उद्गम स्रोत नहीं है, गंगा की ही धारा से दोस्तों हुगली नदी बनाई जाती है। हुगली वही नदी है जिसके किनारे कोलकाता शहर बना हुआ है। ठीक है, गंगा जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक बैराज है, यानी कि एक बांध है, उस बैराज को दोस्तों कहा जाता है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से दोस्तों एक नहर निकाल दी गई, उसी नहर को दोस्तों हुगली नदी कहा गया है। तो फरक्का बांध जब पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि सर पश्चिम बंगाल में है, चाहे गंगा नदी बोल दो और चाहे हुगली नदी बोल दो, दोनों उत्तर ठीक है। उसी फरक्का बैराज से गंगा आगे चली जाती है और उसी से एक छोटी सी धारा निकलती है जो पश्चिम बंगाल में दोस्तों हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। उरी बांध दोस्तों कहां पर है? झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। अगला दोस्तों इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। कल्लानाई बांध, अब हम भारत के प्रमुख बांधों की बात कर रहे हैं तो हमें जिलों वालों की बात नहीं करनी है, हमें विशेष रूप से राज्य की बात करनी है। जब मध्य प्रदेश के बांध की बात करेंगे तो हम हर चीज का जिला और स्थान बताएंगे। कल्लानाई बांध कावेरी तमिलनाडु। दुलहस्ती बांध, देखो 3 परियोजना आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सलाल बगलिहार, सलाल बगलिहार और एक नाम लिखा है दुलहस्ती। सलाल बगलिहार दुलहस्ती, सलाल बगलिहार दुलहस्ती, तीनों की तीनों परियोजनाएं, तीनों के तीनों बांध जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। चिनाब नदी पर देखो, ये देख लो, यहां पे जस्ट नीचे दोस्तों सलाल लिखा हुआ है, ये लिखा है बगलिहार। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, सलाल बगलिहार और दुलहस्ती तीनों दोस्तों चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर। वैसे मुझे ना मैटूर बांध को नीचे कर देना चाहिए ताकि आपको एक बार से याद हो जाता, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 सलाल बगलिहार दुलहस्ती तीनों चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। मैटूर बांध दोस्तों कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। श्रीशैलम बांध इंपॉर्टेंट बांध है, कृष्णा नदी पर दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है। रणजीत सागर बहुत ही महत्वपूर्ण बांध दोस्तों, इसको थीन डैम कहा जाता है। क्या? थीन बांध कहा जाता है। रणजीत सागर बांध रावी नदी पर दोस्तों जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले, विशेष रूप से पंजाब में है लेकिन जम्मू कश्मीर से लगा हुआ क्षेत्र है वो। ठीक है, आपको विशेष रूप से दोस्तों इसका पंजाब ही याद रखना है क्योंकि मेन एरिया इसका पंजाब है, जम्मू कश्मीर से समीप पड़ता है वो क्षेत्र। इडुक्की बांध कई बार पूछा गया है दोस्तों, पेरियार नदी केरल में। भाखड़ा नागल तो पहले बता दिया, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पे लगा हुआ है सर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पे सीमा पे लगा हुआ है। चोमचला बांध पिन्नार नदी आंध्र प्रदेश। पोंग बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। पोंग बांध दोस्तों ब्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसको श्री राम सागर प्रोजेक्ट कहा जाता है, गोदावरी नदी पे है तेलंगाना में। नाफ्ता झाकरी बहुत महत्वपूर्ण बांध है दोस्तों ये। नाफ्ता झाकरी दोस्तों सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है, कृष्णा नदी पर दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ साथ दोस्तों आंध्र प्रदेश लिख लीजिएगा क्योंकि पहले तेलंगाना कोई स्टेट नहीं था, पहले आंध्र प्रदेश था। 2014 में ही तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर टूट चुका है यूटीज में, है ना। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश पे नागार्जुन सागर। धौली गंगा दोस्तों उत्तराखंड में मिलेगा, धौली गंगा नदी पे। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी एक कई बार पूछा जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। इस रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। यह दोस्तों भारत की सबसे बड़ी, गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसके आगे लिख लीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के। रिहंद बांध इसी को कहा जाता है, रिहंद नदी पे। रिहंद दोस्तों सोन की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक है, सोन की सहायक नदी है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और यहां से हमारे एमपी का सिंगरौली जिला लगा हुआ है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जुड़ा कुछ हिस्सा रिहंद बांध का मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी आता है, एमपी में। ठीक है, बाकी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आता है। तुंगभद्रा बांध पहले बता चुका हूं, तुंगभद्रा नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध कहा जाता है, बेतवा नदी। आप बोलेंगे सर ये राजघाट बांध की तो ऊंचाई वगैरह बताओ, इंपॉर्टेंट है। अभी जब मध्य प्रदेश का नंबर आएगा ना एमपी के बांध होगा तो मैं आपकी सभी बांधों की ऊंचाई वगैरह सब बताऊंगा। अभी हम भारत के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ नदी और राज्य पढ़े हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। माता टीला बेतवा नदी पर। देखो माता टीला और राजघाट ये दोनों बांध दोस्तों अगल बगल हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं दोनों, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आते हैं। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी कर्नाटक। मैथान बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई पेपरों में, बराकर नदी पर है झारखंड में। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी कर्नाटक। तिलैया बांध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झारखंड में मिलेगा बराकर नदी पे। ठीक है, जायकबाड़ी बांध दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। पंचेत बांध दोस्तों दामोदर नदी झारखंड में है। उजनी बांध भीमा नदी महाराष्ट्र में मिलेगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बांध देख लिए, 33 हो गए हैं। मयूराक्षी बांध परियोजना कई बार पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मयूराक्षी नदी दोस्तों पश्चिम बंगाल पे है। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र में है। बीसलपुर बांध दोस्तों बनास नदी राजस्थान में है। बनसुरा सागर बांध काविनी नदी केरल में है। माही बजाज सागर माही नदी राजस्थान में है। काकरापारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध दोस्तों, देखो जब भी मैं स्टार लगा रहा हूं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत चर्चित है। ताप्ती नदी पर दोस्तों है गुजरात में, एमपी पुलिस कांस्टेबल में ताप्ती नदी पर बनाए गए उकाई बांध और काकरापार बांध के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, अंतिम स्लाइड है सर हमारी भारत के बांधों की। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों चंबल नदी राजस्थान। राजस्थान में कहां? राणा प्रताप सागर रावत भाटा में पड़ता है, अभी बताएंगे इसके बारे में, एमपी के बांध पड़ेंगे जब चंबल नदी वाले। मुल्ला पेरियार बांध दोस्तों पेरियार नदी केरल में है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी राजस्थान में है। ओमकारेश्वर बांध दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर में है। गांधी सागर बांध दोस्तों मंदसौर जिले चंबल नदी पे है। उकाई बांध इसके बारे में भी दोस्तों पूछा गया है, इस पेज पे लिखे हुए सारे बांध बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के बांध के जो भारत के प्रमुख बांध थे उनकी हमने चर्चा कर ली। क्या पढ़ लिया दोस्तों? हमने उनकी नदियां पढ़ ली और उनका स्थान, और भारत के बांधों में यही पूछा जाएगा। लेकिन जब दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बड़े और प्रमुख बांधों की, अब यहां पर आपसे उनकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, उनकी लंबाई पूछी जा सकती है, उनका निर्माण का वर्ष पूछा जा सकता है, उनका स्थान पूछा जा सकता है, उनकी जल विद्युत क्षमता पूछी जा सकती है। इसलिए अब हम मध्य प्रदेश के बांधों को थोड़ा सा आराम से धीमे धीमे पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें फिर? चलो भाई, सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा, नर्मदा पर बनाए गए बांधों के बारे में बात करें तो नर्मदा पर दोस्तों 4 बड़े बांध मिलेंगे। इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी सागर बांध। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा पर ओमकारेश्वर बांध है। इसके अलावा नर्मदा पर बरगी परियोजना बरगी बांध है। इसके अलावा नर्मदा पर दोस्तों सरदार सरोवर, सरदार सरोवर हमारे एमपी में नहीं आता है लेकिन नर्मदा पर बनाए गए, इसलिए मैं चर्चा यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, नर्मदा के बांधों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नर्मदा पे, नर्मदा का दोस्तों सबसे बड़ा, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, मैं किस आधार पे बांध कह रहा हूं बड़ा? तो दोस्तों जल भराव क्षमता होती है, जो जल भराव क्षमता होती है, या इसका जो कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया जो होता है, ये सबसे बड़ा, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जो बांध है वो मध्य प्रदेश का इंदिरा गांधी सागर या फिर इंदिरा गांधी परियोजना बांध, जो इसको पहले आप पुनासा बांध बोलते थे, इसी को पुनासा बांध कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा में उस एरिया को, क्षेत्र को नर्मदा नगर कहा जाता है जहां पे इंदिरा गांधी परियोजना चलाई जा रही है, इंदिरा गांधी सागर बांध बनाए गए। ठीक है सर, इसकी नींव 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने रखी थी। इसका उद्घाटन 31 मई 2005 को हुआ था। सिंचाई भी होती है दोस्तों, बिजली का उत्पादन भी होता है। इंदिरा गांधी बांध की ऊंचाई 92 मीटर है, इसकी लंबाई 653 मीटर है, विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। दोस्तों ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर में जल आपूर्ति, ओमकारेश्वर में दोस्तों एक बांध बनाया गया है, महेश्वर खरगोन, ओमकारेश्वर खंडवा में ही है, महेश्वर खरगोन में है, सरदार सरोवर दोस्तों गुजरात में है। इन बांधों को जल की आपूर्ति कहां से होती है? इंदिरा गांधी परियोजना से। यदि इंदिरा गांधी के बांध के गेट बंद कर दिए जाएंगे तो आगे पानी ही नहीं जा पाएगा। तो इंदिरा गांधी
बांध से, इंदिरा गांधी परियोजना में जो बांध बनाया गया है उसका नाम है इंदिरा गांधी बांध या इंदिरा सागर बांध, जो भी आप कहना चाहें। यदि इसके गेट लगा दिए जाएंगे भैया तो ना तो ओमकारेश्वर बांध में पानी पहुंचेगा, ना महेश्वर बांध में, ना ही सरदार सरोवर में। तो इनको जल आपूर्ति यहीं से होती है। ध्यान देना, इसी इंदिरा गांधी बांध के पास में एक टापू है, याद रखिएगा, इसी इंदिरा गांधी बांध में एक टापू है। उस टापू का दोस्तों नाम है हनुवंतिया टापू। हनुवंतिया टापू। सर हनुवंतिया टापू मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है, इसके द्वारा दोस्तों इस हनुवंतिया टापू को एक बहुत ही फेमस आप बोल सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। हर साल दोस्तों खेल, जल में जो खेल होते हैं, वाटर स्पोर्ट जो होता है, कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट या जलीय खेल हनुवंतिया टापू के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों किए जाते हैं। हनुवंतिया टापू कहां पर है? इसी इंदिरा गांधी बांध में है, जिसको पुनासा डैम बोलते हैं, खंडवा जिले में है। हनुवंतिया टापू भी दोस्तों मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, खंडवा जिले में है और इसी बांध पे है। चलिए, ये आपको जानकारी मैंने इंदिरा गांधी बांध की दी। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण बांध है ओमकारेश्वर। जैसे देखिए, आप ये मान के चलो जैसे कि ये नर्मदा नदी जा रही है, ठीक है, तो नर्मदा के मैं क्रम के बांध बता रहा हूं। नर्मदा में जब शुरुआत होती, मान लो यहां से नर्मदा निकली तो बरगी बांध मिलता है जबलपुर के पास में, ठीक है, होशंगाबाद के पास बांध नहीं है। फिर दोस्तों होशंगाबाद से आगे जाके खंडवा के पास में दोस्तों पहले कौन सा इंदिरा सागर बांध मिलता है, इंदिरा गांधी वाला। फिर इसके जस्ट बगल में दोस्तों ओमकारेश्वर बांध है। और जब गुजरात में दोस्तों चली जाएगी तो गुजरात में इस पे कौन सा, क्या नाम, सरदार सरोवर बांध मिलेगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी बांध के जस्ट बगल में दोस्तों ओमकारेश्वर परियोजना है, जिसको ओमकारेश्वर बांध बोला जाता है। 30 अगस्त 2003 को इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ओपनिंग डेट, इसका उद्घाटन नवंबर 2007 को किया गया। ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। खंडवा जिले में ही इंदिरा गांधी परियोजना है, उसी यहीं पे ओमकारेश्वर परियोजना है। ओमकारेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ना भगवान का, ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ना, ओमकारेश्वर जो आपका ज्योतिर्लिंग है, मध्य प्रदेश में टोटल 2 ज्योतिर्लिंग है, आपको पता होना चाहिए। भारत में टोटल भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, और एक खंडवा में ओमकारेश्वर है, ठीक है। और जो ओमकारेश्वर है वो नर्मदा नदी के किनारे है। ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, इसी ओमकारेश्वर बांध के जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में मानधाता एक टापू है। ओमकारेश्वर जहां पे बसा हुआ है वो मानधाता नाम के एक टापू पर, एक आइलैंड पे बसा हुआ है, उसी से लगा हुआ दोस्तों ओमकारेश्वर डैम है, ठीक है। इसकी क्षमता 520 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है। इसकी ऊंचाई 53 मीटर और 900। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा डेटा एक बार में कैसे याद होगा? किसी को नहीं होता भाई। आपने यदि पहले पढ़ा होता तो आपको आज इतनी परेशानी नहीं जाती है। आप इस वीडियो को बहुत प्रॉपरली देख रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले सर कम पढ़ा था, अब नहीं पढ़ा था, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। अब मौका है, आप पढ़ लो, आगे मौका मिलेगा, आगे पढ़ लेना, लेकिन अब पढ़ लेना। और बार बार चीजों को देखने से, प्रैक्टिस करने से चीजें याद भी हो जाती हैं और बनने भी, एक बार में हर चीज कठिन लगती है, ठीक है। इस परियोजना के तहत अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो ओमकारेश्वर का बांध है, जिसको ओमकारेश्वर परियोजना बोलते हैं, यहां पर दोस्तों एक तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया गया। जैसे कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना, मणिपुर की लोकटक झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, यहाँ पे संगाई हिरण पाए जाते हैं, ठीक है, कुमदी होते हैं यहाँ पे। ऐसे ही दोस्तों तैरता हुआ सोलर पार्क, सोलर पार्क का मतलब जहां पे सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। पूरे भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क तैरने वाला। वैसे तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ नामक स्थान पे लगाया गया है, जिसकी क्षमता 760 मेगावाट के आसपास है। एक दोस्तों 600 मेगावाट का तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया है। इस परियोजना के तहत ओमकारेश्वर परियोजना में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट भी विकसित किया जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग का मतलब तैरने वाला, पानी पर, देखो पानी पर दोस्तों एक सोलर पैनल तैर रहे हैं। तैरता हुआ दोस्तों नेशनल पार्क में तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया गया है, ठीक है। चलिए बरगी परियोजना की बात करें। वैसे आपको बता दें कि बरगी परियोजना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। बरगी परियोजना दोस्तों, इसका अन्य नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, इसको कहा जाता है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। इसका प्रारंभ दोस्तों 1974 में हुआ था। सर नर्मदा पर जितने भी डैम बनाए गए हैं उनमें सबसे पहला डैम बरगी डैम बना था, याद रखोगे इस चीज को। नर्मदा पर बनाया गया पहला बड़ा बांध दोस्तों बरगी बांध है। 1974 में कार्य प्रारंभ हुआ, इसका कार्य 1990 में पूरा हुआ। सर इसकी क्षमता मेगावाट में देखी जाए तो इसकी कुल क्षमता दोस्तों 900 मेगावाट लिखा रहता है ज्यादातर किताबों में, लेकिन वास्तविक में 100 मेगावाट नहीं है, वास्तविक में 105 मेगावाट है। सर मैं 105 कैसा कह रहा हूं, सर दो बांध पे बड़ी बड़ी यूनिट लगाई गई है 45 मेगावाट की, दो लगाओगे तो 90 यूनिट बांध से बन गया, और 7.5 मेगावाट की दो यूनिटें बरगी बांध से निकलने वाली नहरों पर लगाई गई हैं। तो 90 + 15 टोटल इसकी एनर्जी 105 मेगावाट की है क्षमता। लेकिन कई बार ऑप्शन नहीं आता है 105 मेगावाट को, तो आप 100 मेगावाट लगा सकते हैं, कुछ किताबों में 100 मेगावाट ही लिखा है। 90 + 12 90 बांध से, 90 मेगावाट बांध से, और 15 मेगावाट दोस्तों नहर में एक छोटे से टरबाइन लगाए गए हैं। ठीक है, ऊंचाई 69 मीटर है, लंबाई 5400 मीटर है, काफी लंबा बांध है। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य नर्मदा बेसिन के पानी का सोन टोंस बेसिन तक पहुंचाना। तो नर्मदा, इसका उद्देश्य क्या है, जो नर्मदा वाला पानी है उस पानी को सोन और टोंस नदी के बेसिन तक पहुंचाना, ताकि जो बीच का सूखाग्रस्त क्षेत्र होगा उस पर पानी हो सके, ताकि मध्य प्रदेश के कई जिले में जो जिले छूट जाते हैं उन पर भी दोस्तों पानी पहुंच सके, सोन टोंस बेसिन तक पानी पहुंचाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। अगला सरदार, ये तो एमपी का नहीं है लेकिन फिर भी नर्मदा पर बनाया गया है इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसकी दोस्तों परिकल्पना के बारे का मतलब होता है सोच। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने 1946 में सोचा था कि नर्मदा नदी पे एक बांध दोस्तों हमारे गुजरात में होना चाहिए। सोचा बस था, नींव नहीं डाली। फिर इसके बाद कुछ सालों के बाद हमारा देश आजाद हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। इसकी नींव दोस्तों 1961 में पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों रखी थी, यानी कि इसका कार्य शुरू हो गया था 1961 में। लेकिन जितना नहीं, कार्य शुरू नहीं हुआ, खाली नींव रखी है। कार्य प्रारंभ हुआ 1970 के दशक में। सर इतना लेट भारत में कोई बांध हुआ नहीं जितना लेट ये हुआ, 50 साल काम चला इस पे, 50 साल। 1970 के दशक में दोस्तों कार्य प्रारंभ हुआ, जबकि इसका उद्घाटन 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। शायद मोदी जी ही वेट कर रहे थे कि मैं आऊंगा तभी उद्घाटन होगा, अदरवाइज नहीं। सर कहां पर है, गुजरात के केवड़िया में है। ऊंचाई इसकी 138 मीटर है। राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं सर राजस्थान में तो ये वाली नर्मदा नदी जाती नहीं है, पानी कैसे पहुंच गया। नर्मदा नदी राजस्थान में नहीं जाती है, लेकिन सरदार सरोवर परियोजना पर बनाई गई नहरों को राजस्थान की तरफ मोड़ दिया जाता है, और कुछ हिस्सा दोस्तों राजस्थान को भी पानी का मिल जाता है। बात मेरी क्लियर हुई ना। वैसे ये परियोजना, वैसे ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की है, राजस्थान की नदी है ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पानी सरदार सरोवर परियोजना पर बनाई गई नहरों से दोस्तों पहुंच जाता है। तो 4 राज्यों को पानी मिलता है। उद्देश्य सिंचाई, पेयजल, बिजली। 1450 मेगावाट। सर जो विद्युत क्षमता है वो 1450 मेगावाट ही हमने पहली स्लाइड में देखी थी, वही सही है। मुझे लग रहा था 1350 मेगावाट है, इसलिए जो पहली वाली जो स्लाइड थी ना इसको आप सही कर सकते हैं यहां पर कहीं। हाँ 1350 हटा लीजिएगा, मुझे किसी और का ध्यान आ गया था। 1450 मेगावाट हमारा सही लिखा हुआ है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चंबल घाटी परियोजना की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। सर चंबल घाटी परियोजना हमारे मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है, यानी कि सबसे पहले यदि किसी मध्य प्रदेश की नदी पर बांधों का निर्माण चालू हुआ था वो चंबल घाटी परियोजना। सर जब पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी ना, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। यह मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। ये सर मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 1953 और 1954 के टाइम पर, 1953 1954 के टाइम पे हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी ना 1951। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1951 से लेकर के 1956 तक। और इस टाइम पर सर चंबल घाटी परियोजना शुरू हुई, इसका मतलब पहली पंचवर्षीय योजना के टाइम पे। ठीक है सर, इस पे टोटल दोस्तों पहले 3 बांध बनाए गए थे, 3 चरणों पर पहले 3 बांध बनाए गए थे, बाद में दोस्तों 4 हो गए। ध्यान देना, इसके तहत चंबल नदी पर 3 चरणों पे 3 बांध थे, लेकिन अब 3 + 1 कर लो, टोटल अब बांध दोस्तों 4 हो चुके हैं। 3
बांध हटा रहा हूं मैं, क्योंकि पहले तो 3 बांध थे लेकिन बाद में एक और ऐड कर दिया गया। 3 चरणों पर बने 4 बांध बने। सबसे पहले दोस्तों गांधी सागर बांध बनाया गया 1959 में। सबसे पहले गांधी सागर बांध 1959 में, जिसकी ऊंचाई 62 मीटर है। ये सबकी ऊंचाई लिखी हुई है, जो मैंने यहां लिखा है ऊंचाई। मंदसौर में है, 115 मेगावाट दोस्तों इसकी क्षमता है। ठीक है। राणा प्रताप सागर 53.8 मीटर ऊंचा है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चित्तौड़गढ़, मंदसौर तो हमारे एमपी में आता है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आता है। 172 मेगावाट दोस्तों इसकी क्षमता है। जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर बांध 1972 में बना, 45 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। कोटा जिले में पड़ता है, कोटा शहर में नहीं पड़ता है, कोटा जिले में है जवाहर सागर। ठीक है। 99 मेगावाट क्षमता है। जबकि दोस्तों पहले से कोटा शहर में एक बांध बना दिया गया था। जवाहर सागर के बनने के पहले कोटा में एक बांध पहले ही बन गया था 1960 में। इसको हम बोलते हैं कोटा बैराज। ठीक है। ये 27.5 मीटर ऊंचा है, एक कोटा शहर में है। इसमें दोस्तों जल विद्युत क्षमता स्थापित नहीं करेगी। कोटा बैराज में जल विद्युत नहीं है, ओनली सिंचाई के लिए बनाया गया है। तो टोटल दोस्तों हमारी चंबल नदी की जो क्या बोलते हैं क्षमता है वो कितनी हो गई, 527, 527 और क्या बोलते हैं 527, 7 और 1 8। ठीक है। 7 और 1 8, 8 और 3 386 हो रहा है जोड़ने पर। 386 मेगावाट चंबल घाटी की टोटल परियोजना हो रही है। ठीक है। हाँ 386 हो रहा है। ठीक है। चलिए अगला बताइए सर, बाण सागर परियोजना के बारे में बात करेंगे। अच्छा एक चीज और छोड़ दिया सर, जो भी चंबल नदी में बांध बनाए गए हैं उसकी जो लेफ्ट साइड की कैनाल है, कैनाल का मतलब नहर है, जो लेफ्ट साइड की यानी कि जो बाएं तरफ की कैनाल है वो राजस्थान को पानी देती है, और राइट साइड यानी कि दाएं तरफ की कैनाल दोस्तों मध्य प्रदेश को पानी देती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है क्या, 30 मिनट हो चुके हैं, जल्दी मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, मेरी दूसरी क्लास है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी करता हूं। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना है। कहां पर है दोस्तों, सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना। शहडोल जिले के देवलौद नामक स्थान पर है। अच्छा कोई बोलेगा सर इसका नाम बाण सागर परियोजना क्या है, क्यों रखा गया। सोन नदी पर एक व्यक्ति, सोन नदी के किनारे शहडोल के देवलौद नामक स्थान के आसपास एक व्यक्ति ने तपस्या करी थी। किसने, बाण भट्ट ने। बाण भट्ट कौन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि, जिनने दोस्तों कादंबरी और हर्षचरित की रचना करी थी। बाण भट्ट एक बहुत फेमस कवि है, जो जिनने दोस्तों रचना करी थी। बाण भट्ट ने किसकी, हर्षचरित की और कादंबरी की। इनने तपस्या दोस्तों सोन नदी के किनारे करी, इसलिए इस परियोजना का नाम बाण भट्ट के ऊपर बाण सागर परियोजना रखा गया है। सर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। इसका आरंभ 1978 में और 2006 में दोस्तों निर्माण पूर्ण हुआ। इसका जो बांध बनाया गया है बाण सागर बांध 67 मीटर ऊंचा है और 1020 मीटर लंबा है। 435 मेगावाट की दोस्तों इसमें बिजली बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का इसमें जो अंशदान है, एमपी को दोस्तों 2 रेशियो में पानी मिलता है, उत्तर प्रदेश को 1 रेशियो में और बिहार को भी 1 रेशियो में। ये वही सोन नदी है जो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई उत्तर की तरफ बहती हुई गंगा नदी में मिलती है। बिहार में जाकर के बिहार के पटना के पास दोस्तों ये नदी मिल जाती है। ठीक है, दानापुर के पास में, पटना के दानापुर में। अगली दोस्तों परियोजना है तवा परियोजना। तवा बांध मध्य प्रदेश में जो तवा बांध का पुल था वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा बांध पर दोस्तों बनाया गया था, याद रखिएगा। होशंगाबाद जिले के रानीपुर नामक स्थान पर तवा बांध बनाया गया है, जिसका कार्य 1958 में शुरू हुआ, 1978 में पूर्ण हो गया। 58 मीटर दोस्तों तवा बांध की ऊंचाई है, 1322 मीटर लेंथ। कुछ किताबों में दोस्तों वर्तमान में लिखा जाता है 1815 मीटर लंबा है दोस्तों, तो आपको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि पुरानी किताबें 1322 मीटर बोलती हैं, नए और अपडेटेड कंटेंट वाली किताबें 1815 मीटर बोलती हैं। तो विद्युत क्षमता ज्यादा बड़ी नहीं है, 13.5 मेगावाट का दोस्तों इसका विद्युत क्षमता है। तवा परियोजना, तवा डैम, याद रखना, होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है। किस नदी पर, तो दोस्तों तवा नदी पे, तवा नदी पर है ना। तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। कैसी, नर्मदा की दोस्तों बाएं साइड की, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड की दोस्तों सहायक नदी है। चलिए एक परियोजना है, इसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता दूंगा, कोई ऐसा बहुत कठिन शब्द नहीं लिखे हैं। राजघाट बांध। सर राजघाट बांध का दूसरा नाम क्या है, राजघाट बांध को और हम क्या बोलते हैं,
इसको लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है, इसको लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है। राजघाट बांध दोस्तों कहां पर है? विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला लगा हुआ है। ठीक है सर, किस राजघाट बांध किस पे है? बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी पे है राजघाट बांध, बेतवा पर है। सर कहां पड़ता? यूपी के ललितपुर में। आप बोलेंगे सर आपकी पीडीएफ में तो अशोकनगर लिखा है, विशेष रूप से अधिकांश क्षेत्र यूपी के ललितपुर में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से लगा हुआ है। सर क्षमता कितनी? पावर जनरेशन कैपेसिटी 45 मेगावाट, 45 मेगावाट इससे विद्युत उत्पादन होता है। 15-15 मेगावाट की 3 यूनिटें लगाई गई हैं। लंबाई इसकी 11,200 मीटर है, हाइट इसकी ऊंचाई 43.8 मीटर है। कंस्ट्रक्शन बिगन यानी कि कार निर्माण 1975 में शुरू हुआ, 2006 में दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था, कंप्लीट हुआ मतलब। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश इसको मेंटेन करता है। ठीक है, इतना कठिन हिंदी तो लिखा नहीं है कि अंग्रेजी लिखा नहीं कि समझ ना पाओ, समझ गया होगा, हिंदी में मैंने बाकी बता दिया। सर राजघाट बांध के अलावा एक बांध और है, उसका नाम भी याद रखिएगा, इसी पे लगा हुआ है दोस्तों, माता टीला बांध। माता टीला बांध और राजघाट बांध ये दोस्तों दोनों के दोनों बेतवा नदी पर ही बनाए गए हैं, और बेतवा नदी पे बनाए जाने के साथ साथ ये दोनों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है और अशोकनगर के साथ सीमा साझा करते हैं। जिनकी ऊंचाई महत्वपूर्ण थी वो ऊंचाई राजघाट की इंपॉर्टेंट थी, वो बता दिया आपको। सर ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है मड़ीखेड़ा बांध। कौन सा दोस्तों? मड़ीखेड़ा, मड़ीखेड़ा डैम है दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे नदियों का वीडियो अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी क्या है, इसके तुरंत बाद एक क्लास है, तो मैं बांधों को पढ़ा करके रुक जाऊंगा, लेकिन नदियों का जो कंटेंट होगा वो आपको दे दूंगा, इसमें दिखा भी दूंगा, है ना, क्लियर होगी बात ना, वो मैं आपको दिखा के जाऊंगा। मड़ीखेड़ा डैम की दोस्तों बात कर रहे हैं। मड़ीखेड़ा डैम दोस्तों कहां पर मिलेगा आपको? मड़ीखेड़ा डैम दोस्तों पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? मड़ीखेड़ा डैम दोस्तों कहां पर है? मड़ीखेड़ा डैम दोस्तों मिलेगा शिवपुरी जिले में। कहां पर? मध्य प्रदेश के, यहां लिखा है शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। ठीक है, और किस नदी पर है? तो सिंध नदी पर है, सिंध नदी पर है। इसकी क्षमता 60 मेगावाट की है, 20-20 मेगावाट की 3 यूनिटें लगाई गई हैं। लंबाई 1070 मीटर है, हाइट ऊंचाई इसकी 62 मीटर है। 1978 में दोस्तों बनना प्रारंभ हुआ था, 2008 में बन गया, 2008 में दोस्तों मड़ीखेड़ा डैम बन गया था। एक पॉइंट याद रखिएगा, मड़ीखेड़ा डैम को नया नाम मिला 2018 में, इसका दोस्तों नाम चेंज हो गया। नया नाम दोस्तों है इसका अटल सागर परियोजना। मड़ीखेड़ा डैम को अब क्या कहा जाता है? अटल सागर प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और जानकारी यहां पर मड़ीखेड़ा डैम के बारे में ही है। सितंबर 2018 में शिवपुरी जिले के नरवर में सिंध नदी पर निर्मित मड़ीखेड़ा डैम का नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सागर परियोजना करने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। अटल सागर बांध, मड़ीखेड़ा बांध की कुल ऊंचाई 62 मीटर है, वगैरह वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो सर इसके अलावा अभी पेपर में एक क्वेश्चन आया था, लखुंदर नदी। सर ये लखुंदर नदी कहां पर है? ठीक है, अभी एमपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में जान लो। लखुंदर नदी अभी जो मैंने कराए थे इंपॉर्टेंट कराए थे, अब जो मैं आपको बताऊंगा जो गैर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बांध या नदियां हैं जो ज्यादा चर्चित नहीं है, हम जानते नहीं है, लेकिन वो भी प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब उसको मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं आपको समय दूंगा स्क्रीनशॉट का, आप लीजिएगा, उसको पढ़ के जाइएगा, निश्चित रूप से उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो पोर्शन रह गया है। लखुंदर नदी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में लखुंदर नदी पर, किस नदी पर बनी है? लखुंदर नदी पर दोस्तों बनाया गया बांध है। सर एक क्वेश्चन एमपी पुलिस में भी परसों की शिफ्ट में आया है, 2-3 दिन पहले आया है, 5 या 6 नवंबर को आया था। ठीक है, लखुंदर से जुड़ा हुआ है दोस्तों कुंडालिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और देख लीजिएगा कहीं ना कहीं कुंडालिया परियोजना आने वाली शिफ्टों में मिलेगा। छोटी परियोजनाएं हैं, मध्य प्रदेश के राजगढ़ और शाजापुर जिले में है। इस नदी पर, काली सिंध नदी पर, कुंडालिया परियोजना काली सिंध नदी पर है। जल संसाधन विभाग भोपाल मध्य प्रदेश ने इसको बनाया है। बांध की ऊंचाई 44.50 मीटर है। लखुंदर नदी और काली सिंध नदी तक इन दोनों को कनेक्ट किया गया है कुंडालिया परियोजना से। एक कुंडालिया डैम है जो कि काली सिंध नदी पर है, और लखुंदर नदी पर दोस्तों लखुंदर बांध बनाया गया है। ठीक है, चलिए मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना नेवाज नदी पर या नेवज नदी पर है, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में। 47.90 मीटर बांध की ऊंचाई है। इसके अलावा
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे बांध हैं, बरखेड़ा बांध, बरखेड़ी बांध, आवलिया बांध, दुमदुमा बांध, अटारी बांध। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, छोटे मोटे बांध है, लेकिन प्रश्न बन जाते हैं, पढ़ लो। और एक गंगा नदी नहीं लिखी है, गंगा बेसिन लिखा हुआ है, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। नदियां हटा ली हैं, बाकी बांध आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, कुछ मध्य प्रदेश के अन्य बांध हैं जो कि हमने शायद कुछ कुछ बांधों की चर्चा नहीं करी होगी, इनकी तो सबकी कर ली है हमने, ठीक है। इनमें से कुछ बांधों की चर्चा नहीं करी, परीक्षा, तिघरा, तवा, राजघाट, भीमगढ़। एक बार देख के जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रहा हूं। बाणसागर, बरगी, बारना, देजला, देवड़ा, साटक बांध, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ समय और दे रहा हूं आपको इनको देखने का। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, बिजलवाड़ा बांध, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कानखेड़ी बांध, निर्गुण बांध, घोखरी बांध कहां पर है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। ये नए नए छोटे छोटे बांध हैं, ठीक है। इसके अलावा सिवनी जिले में बेनगंगा पर भीमगढ़ बांध और वेनगंगा पर दोस्तों धुती बांध है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा की सहायक हथनी पर नदी पर जोड़ बांध, नर्मदा की सहायक गोई नदी पर दोस्तों लोअर गोई बांध बनाया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बिरसा जिले में बाह नदी पर दोस्तों रेहटी सिंचाई परियोजना, एमपी पुलिस में रेहटी बांध आ चुका है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नर्मदा का पूरा बेसिन बताया गया है, नर्मदा का पानी कहाँ किसको मिलता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध बनाया गया है, ये लाइन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। पीडीएफ में ये पूरी मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं इनका पूरा मैप बनाया गया है, कौन सी नदी कहाँ से आती है, एक बार इसको पीडीएफ में देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। मध्य प्रदेश की जो भी नदियां हैं दोस्तों उनकी लंबाई क्या है, वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ मिलती है, पूरी जानकारी दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में 10 ये बता दी है और 10 दोस्तों आपको ये बता दी है, उनका उद्गम, उनका ये, उनका वो, सब कुछ, ठीक है। आई थिंक सो कि आनंद आया होगा वीडियो में, बहुत कुछ सिखाया है आपको इस वीडियो के माध्यम से, बहुत कुछ। सभी महत्वपूर्ण बांध हो गए, छोटे बांध आपको दिखा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे मैं पढ़ा देता चाहे खुद पढ़ लो। महत्वपूर्ण नदियां का जानकारी यहाँ पे दे दी है। नदियों का वीडियो अलग से बना देंगे, वीडियो लंबा हो रहा था, मेरे पास समय नहीं था, दूसरी क्लास में मेरी तुरंत, है ना। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो बताइएगा, ठीक है। कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू सभी को, जय हिंद। और अच्छा सुनो, सब लोग हाइप पॉइंट पे क्लिक किया करो, हाइप पॉइंट, ताकि हाइप की वजह से वीडियो बढ़ जाता है आगे, है ना। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।